तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी समझ नहीं आया कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया। इंग्लैंड के गेंदबाज ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज नतमस्तक हो गए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाएंगे। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया। दोस्तों, आज पहले टेस्ट मुकाबले में जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, आज भारतीय टीम के तरफ से बल्लेबाजी करने उतरे खिलाड़ियों ने मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार की। टेस्ट मुकाबले को टी20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। टॉस की बाजी हारने के बाद शुभमन गिल ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर एसएसबी जयसवाल, सुदर्शन को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। एसएसबी जयसवाल, साई सुदर्शन, वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आईपीएल के मुकाबले में साई सुदर्शन ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजियां की और गुजरात टाइटंस को अपनी दम पर कई मुकाबलों में जीत दिलाई। वहीं एसएसबी जयसवाल भी भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी हैं और साई सुदर्शन भी भारतीय टीम के एक युवा खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाली गई है कि आखिरकार इस मुकाबले को हर हालत में जीतना था। दोस्तों, एसएसबी जयसवाल ने मैदान पर उतरते ही पहले ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों साई सुदर्शन को मिली। साई सुदर्शन ने मैदान पर दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों एसएसबी जयसवाल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए एसएसबी जयसवाल। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के गेंदबाज जो रूट, जिनकी पहली गेंद पर जयसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक एसएसबी जयसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। एसएसबी जयसवाल और साई सुदर्शन ने स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए ओली पोप, जिनकी खतरनाक गेंदबाजी अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को रोक रखती है, लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ओली पोप के 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। जी हां, पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जयसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर गगनचुंबी 162 मीटर का छक्का जड़ दिया और 6ठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांधकर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतकर 1-0 से सीरीज पर बढ़त हासिल करना चाह रहे थे। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टांग, जिनकी पहली गेंद पर एसएसबी जयसवाल ने चौका लगाया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक साई सुदर्शन को मिली, जिन्होंने
जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान दोस्तों वैन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। वैन डकेट, शोएब बशीर जैसे खिलाड़ी आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने नतमस्तक हो गए। वहीं दोस्तों उसके बाद मैदान पर क्रिस वोक्स गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए कि अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। साई सुदर्शन और क्रिस वोक्स की गेंदबाजी मैदान पर अपनी कातिलाना तरीके से साई सुदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही थी और दोनों खिलाड़ी साई सुदर्शन चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। 7वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की 6 गेंदों पर एसएसवी जायसवाल ने 1 चौका और 1 छक्का और दौड़कर 2 रन लिए। एसएसवी जायसवाल मैदान पर तबाही मचा रहे थे। यह नज़ारा देखकर आज टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। दोस्तों ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे कि जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक हैरान थे। दोस्तों मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए दोस्तों जेमी स्मिथ, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने मैदान पर साई सुदर्शन को दी, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक एसएसवी जायसवाल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। एसएसवी जायसवाल और साई सुदर्शन ने मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों तबाही मचाई और दोस्तों 13वें ओवर में एसएसवी जायसवाल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 14वें ओवर में साई सुदर्शन ने 1 चौका जड़ दिया। 15वें ओवर में साई सुदर्शन ने दोस्तों पहली गेंद पर चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर फिर से उन्होंने गेंद को उछाल दिया सीधा बाउंड्री के पार, लेकिन दोस्तों बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने उन्हें कैच आउट कर लिया और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया साई सुदर्शन के रूप में। साई सुदर्शन अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों जेमी स्मिथ की गेंद पर और दोस्तों मैदान पर शोएब बशीर ने इन्हें कैच आउट कराया। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा। साई सुदर्शन के रूप में इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। शुभमन गिल ने मैदान पर 24वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का जड़ दिया। 25वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया। एसएसवी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोकने के लिए, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों मैदान पर 38वें ओवर में ओली पोप ने भारतीय टीम को एक बड़ा झटका एसएसवी जायसवाल के रूप में दिया। एसएसवी जायसवाल ओली पोप की दोस्तों 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और क्लीन बोल्ड हो गए। एसएसवी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। केएल राहुल मैदान पर आते ही चौके और छक्कों की बौछार करने लगे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। केएल राहुल ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के खिलाफ एक के बाद एक लंबे लंबे शॉट लगाने लगे। दोस्तों केएल राहुल का बल्ला गरज रहा था। उन्होंने मैदान पर 54वें ओवर तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर 64 रनों की पारी खेली। वहीं शुभमन गिल भी मैदान पर अपना शतक ठोंक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों मैदान पर जेमी स्मिथ ने दिया और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। शुभमन गिल कैच आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए
भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज विकेटकीपर ऋषभ पंत, जो कि भारतीय टीम के उप कप्तान भी हैं, जिन्होंने मैदान पर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। दोस्तों, ऋषभ पंत ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और 66वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 67वें ओवर में ऋषभ पंत ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। वहीं 68वें ओवर की पहली गेंद पर पंत में चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों मैदान पर केएल राहुल को मिली, दोस्तों जो कि अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी, जो कि मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 22 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। रविंद्र जडेजा वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जो कि अपनी खतरनाक फील्डिंग और दोस्तों तूफानी बल्लेबाजी, कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर दोस्तों जोश टांग की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 79 ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज जडेजा ने चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर 1 चौका भी जड़ा। ऋषभ पंत ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा, लेकिन दोस्तों 82 ओवर की पहली गेंद पर पंत अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा का साथ निभाने के लिए आए दोस्तों जसप्रीत बुमराह, जो कि 7 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए चाइनामैन कुलदीप यादव, जिन्होंने 11 रनों की पारी खेली। उसके बाद मैदान पर दोस्तों आकाशदीप ने 2 रन बनाए और मोहम्मद सिराज 7 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते गए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 10 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 89 ओवर में शानदार बल्लेबाजी की, जिसमें दोस्तों उन्होंने 612 रन बनाए और 613 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड को दिया पहली ही इनिंग में, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे। दोस्तों शोएब बशीर, जो कि खतरनाक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और बिना कोई विकेट गंवाए 13 ओवर में 70 रनों की शानदार पारी खेलकर भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से शोएब बशीर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और दोस्तों शोएब बशीर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए जैकब बेथल, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जैकब बेथल ने मैदान पर बेन स्टोक्स का बखूबी साथ निभाया और दोस्तों दोनों के बीच में 68 रनों की शानदार पारी रही, लेकिन उसके बाद बेन स्टोक्स मैदान पर दोस्तों 94 रन बनाकर आउट हुए और अपने शतक के बहुत ही नज़दीक रहे। भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इनको रोक रखा। उसके बाद मैदान पर दोस्तों मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हैरी ब्रूक को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रूक 7 रन बनाकर आउट हुए। वैन डकेट मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 35 रनों की पारी खेली। वैन डकेट के आउट होने के बाद जेमी ओवर्टन ने 27 रन बनाए और मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करने की कोशिश में लगे थे। दोस्तों उसके बाद मैदान पर ब्रांडन कार्स बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 11 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने यह मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से जीता। रियल मुकाबला 20 तारीख को खेला जाएगा। तो पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।